हेलो एस्पिरेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू के दौरान जो पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर द्वारा आपको पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इसका बेहतरीन आंसर कैसे देना है इंटरव्यू को। डियर एस्पिरेंट्स, इंटरव्यू नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ थ्रू द रिज्यूम विच यू हैव सबमिटेड। जो आपने रिज्यूम वहां सबमिट करवाया है, इंटरव्यूअर हर कुछ जानता है आपके बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है, फिर इंटरव्यूअर आपसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? ऐसा क्या राज है? फॉर टू थिंग्स, फॉर टू रीजंस। नंबर वन, योर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द वर्क, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। नंबर टू, वेदर यू आर फिट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट। क्या आप उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस सर्विस में सही तरीके से जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एंड व्हाट you can contribute to that particular organization, or how you can contribute to that particular organization or company or service. So you have to keep them interested and catch their attention all the time. Dear aspirants, रोजाना 20, 30, 40, 50, 70, 100 के करीब एस्पिरेंट्स इंटरव्यू देने आते हैं। सो आपने इस तरह से, इस तरीके से इंटरव्यू देना है कि आपका इंटरव्यू होरों से टोटली अलग लगे, तभी तो आप एक अलग, आपकी पहचान हो पाएगी। आप जब अलग लगोगे तो आपके मार्क्स भी होरों से अच्छे होंगे, बेहतरीन आपका इंटरव्यू होगा, नतीजा आपके बड़े ब्राइट चांस बन जाएंगे इंटरव्यू क्लियर करने के। तो डियर एस्पिरेंट्स, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू आपको पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Firstly, say thank you very much, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. उसके बाद आपने ये जो 8 पॉइंट्स आपके सामने, जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, आपने इन पॉइंट वाइज अपना इंटरव्यू देना है। आपने ऐसा नहीं कि 7 में पॉइंट या चौथे पॉइंट से स्टार्ट करना है। नो, पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला, नेम। अक्सर हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे बोलते हैं, माई सेल्फ दिस एंड दिस, माई सेल्फ अक्षय, माई सेल्फ राजन, या आई एम दिस एंड दिस। नो, बोथ दीज वेज आर रॉन्ग। आपने सिंपल बोलना है, माई नेम इज अमित, या माई नेम इज अक्षय, या माई नेम इज गौरव या सौरव। सिंपली, नथिंग, इनके अलावा और कुछ नहीं बोलना है। सिंपल वे। नंबर 2 आ जाइए, योर प्लेस, योर नेटिव प्लेस। आप कहाँ रहते हैं? आपने यहां भी सिंपल बोलना है, I live in this and this place, I live in Mumbai, I live in Delhi, I live in Kanpur, या my native place is this and this। और यहाँ भी आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है। नंबर 3 आ जाइए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ हमने देखा है अक्सर जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो 10th की क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, 12th की क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। अरे बाबा, जब आप इस लेवल का इंटरव्यू देने गए हैं तो 10th और 12th उनको पता है भाई, करके आया है। तो आपने हाईएस्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन है, पीजी, वहां से आपने स्टार्ट करना है। एट द सेम टाइम इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपकी है, कोई डिप्लोमा किया है, एमबीए, एमसीए, बीटेक, तो आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। हालांकि यहां बड़े एक मजेदार बात है कि 8th के बारे में भी बच्चे जो हैं बोल जाते हैं। एनीवेज, आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की बात करनी है, पीजी लेवल से, इससे नीचे नहीं, क्योंकि उनको पता है, ये अंडरस्टूड है कि आप वो सब क्वालिफाई करके यहां आए हो। डियर एस्पिरेंट्स, 4th इज अचीवमेंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अचीवमेंट्स, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल अचीवमेंट, इट इज रिलेटेड टू योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू, योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, यहां आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जब आप बताएंगे तो आपका एकेडमिक करियर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल, वेदर यू गॉट पोजीशन इन योर कॉलेज, क्या आपकी डिस्टिंक्शन आई है, क्या आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है यूनिवर्सिटी में, वेदर यू गेव अ पेपर प्रेजेंटेशन एंड यू गॉट अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स फॉर दैट, क्या आपने कोई नेशनल लेवल का सेमिनार अटेंड किया है, वहां आपको कोई प्राइज मिला है, तो आपने इन सब के बारे में वहां बताना है। एट द सेम टाइम, while doing your work, whether you have some good experience, आपने क्या वहां कोई माइलस्टोन ऐसे सेट किए हैं, क्या आपने
उस जो आपको एक्सपीरियंस है उसका आपने कंपनी को, जहां आप काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या बेनिफिट हुआ है, आपने कितने लोगों को ट्रेन किया है और उस ट्रेनिंग का कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुआ है, आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है। एट द सेम टाइम अगर हम पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो पर्सनल अचीवमेंट्स आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में ये बताएगा, वेदर स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, मेडिटेशन, मार्शल आर्ट्स। क्योंकि जब आप ये सारा बताएंगे तो ये प्रूव करेगा कि यू आर एन ऑलराउंडर पर्सनैलिटी, आप एक ऑलराउंडर है। जब ये चीज होगी तो आप का जो इंटरव्यू है और उनसे अलग होगा, अलग दिखेगा, आप एक अलग पर्सनैलिटी दिखेंगे। नतीजा, यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर इंटरव्यू। एट द सेम टाइम नेक्स्ट इज योर एक्सपीरियंस। Whatever be your experience, say it wonderfully, say it excellently. आपने आपके एक्सपीरियंस के बारे में शानदार तरीके से बताना है। एग्जाम्पल, you have been in such and such company for so many years and you have been at such and such position. तो आपकी एक्सपर्टाइज क्या है, आपने किन कोर एरियाज में काम किया, आपका क्या एक्सपीरियंस है और आपके उस एक्सीलेंट एक्सपीरियंस से उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस सर्विस में क्या बेनिफिट हुआ है, कौन से मुकाम हासिल हुए हैं, आपके नीचे कितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है, आपने कौन सी वहां एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके बताई है। तो ये चीजें सारी वहां आपने एक एलेबोरेटिव वे से आपने वहां एक्सप्लेन करनी है, उनको बताना है। मान लीजिए आपको कोई एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पता लग रहा है, then ask your teachers, just recall, recollect, ask your parents, ask your siblings, ask your friends. There are some experiences for you to explain in front of your interviewer. ये जरूर करना है। और इसके लिए इंटरव्यू देने से पहले आपको रिहर्सल करनी है। पॉइंट्स लिखिए, आपने पेन कॉपी लेनी है, अच्छे पॉइंट्स, अच्छे वर्ड्स, अच्छी वोकेबलरी वहां लिखनी है। एट द सेम टाइम आप इंटरव्यू दोहराएं इन्हीं पॉइंट्स पे। मोबाइल तो सबके पास होता है, अगर कैमरा है तो अच्छी बात है, आप इंटरव्यू को रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग के बाद आप देखें, आपको पता लगेगा कि किन किन कोर एरियाज में आप वीक हैं और उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अगर आप इस तरह करेंगे, ये आपका सिस्टम होगा, तो अब यकीन मानिए आपका इंटरव्यू औरों से अलग होगा। यू विल फेच गुड मार्क्स, यू विल फेच गुड मार्क्स। नतीजा, सर्विस में जाने के आपके चांस पर ब्राइट हो जाएंगे। और यस, आपने चीज करनी है, अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं कॉपी पे, वोकैबुलरी अच्छी लिखनी है, वो दोहराना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंटरव्यू की कैमरे पे या मोबाइल फोन पे, कोई आपके वीक पॉइंट्स है, आपने इनको स्ट्रेंथन करना है। देखिए फिर क्या होता है ऑन डी डे। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंथ। योर स्ट्रेंथ, इट मस्ट रिवील योर प्रोफेशनल स्ट्रेंथ, नॉट पर्सनल। आपने वहां प्रोफेशनल स्ट्रेंथ की बात करनी है। एग्जाम्पल, यू आर वेरी सिंसियर, यू आर हार्ड वर्किंग, आप बड़ी अच्छी से, यू आर क्विक लर्नर, गुड लर्नर। ये चीजें वहां आपने बोलनी है। एट द सेम टाइम डियर फ्रेंड्स, आपने अपने इंटरव्यू में कहीं नहीं बोलना है कि यू हैव ए लीडरशिप क्वालिटीज। इट लुक्स ऑकवर्ड, क्योंकि जब आप बताएंगे आपका ये एक्सपीरियंस है, आपके इस एक्सपीरियंस से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, सर्विस में ये फायदा हुआ है, इन लोगों को आपने ट्रेन किया है और उन लोगों की ये अचीवमेंट्स रही है, इट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स दैट यू हैव ए लीडरशिप क्वालिटीज। आपने खुद नहीं बोलना है, इसका नेगेटिव असर होगा। नेक्स्ट, हॉबीज। हॉबी से आपकी पर्सनालिटी झलकती है। आपकी हॉबीज क्या है? वेदर यू रीड न्यूज़पेपर्स, आप क्या न्यूज़ चैनल्स वॉच करते हैं? गार्डनिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पेंटिंग, क्रिकेट, फुटबॉल। डियर एस्पिरेंट्स, हॉबीज में एक ध्यान आपको रखना है। क्या रखना है कि यहां काउंटर क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे। और यस, हॉबीज में आपको काउंटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं अपनी एग्जांपल बताऊंगा। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में जब मुझे हॉबीज के बारे में पूछा गया और मैंने क्रिकेट बोला, तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया
1983 का वर्ल्ड कप क्रिकेट इंडिया ने किस टीम को हराया था सेमीफाइनल्स में, नॉट फाइनल्स, फाइनल्स का तो सबको पता है, सेमीफाइनल्स में किस टीम को हराया मुझे नहीं पता था। तो हॉबीज में काउंटर क्वेश्चंस आएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। लास्ट इज एम्बिशन। अगेन टू टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एम्बिशन तो यही होता है अच्छी जॉब मिल जाए। लॉन्ग टर्म कि यू वांट टू बिकम अ गुड बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, या आफ्टर 5 or 10 years you want to see yourself at such and such position, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इन 8 पॉइंट्स पे आपने प्रैक्टिस करनी है, इस पे वर्कआउट करना है। आपके बोलने का तरीका आपने रिहर्सल करनी है, जो आपकी खामियां हैं, जो लूप होल्स हैं, वो प्लग करने हैं। डियर एस्पिरेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने झूठ नहीं बोलना है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक नेचुरल वे से वो इंटरव्यू होना चाहिए, एक नेचुरल तरीके से, क्योंकि ये चीज इंटरव्यूअर कैच करेगा। जब नेचुरल तरीके से आपका इंटरव्यू होगा, एक नेचुरल चीज दिखेगी, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। आपका इंटरव्यूअर होरों से टोटल अलग होगा, नतीजा आपके बड़े ब्राइट चांस बन जाएंगे, जॉब आपको मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।